हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। देखना, इसके पहले आप लोगों को व्युत्पन्न भौतिक राशियां पढ़ा रहा था, उसमें से 6 व्युत्पन्न भौतिक राशियां आप लोगों को पढ़ाया था। उनके एसआई मात्रक क्या होते हैं, उनका बीमा सूत्र कैसे ज्ञात किया जाता है, वो निकालने का तरीका मैं आप लोगों को सिखाया था। जैसे पहली व्युत्पन्न भौतिक राशि में क्षेत्रफल बताया था, उसका एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर होता है, बीमा सूत्र L2 होता है। और दूसरी जो भौतिक राशि बताया था आयतन था, उसका एसआई मात्रक घन मीटर या मीटर क्यूब होता है, बीमा सूत्र L3 होता है। फिर इसके बाद घनत्व बताया था, उसका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब और बीमा सूत्र M1 L3। फिर उसके बाद चाल या वेग बताया था, एसआई मात्रक आपका मीटर प्रति सेकंड होता है और बीमा सूत्र आपका होता है L1T-1। फिर त्वरण के बारे में जानकारी दिया था, एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड की घात -2 और बीमा सूत्र क्या होता है L1T-2। फिर बल बताया था, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, एसआई मात्रक होता है न्यूटन और बीमा सूत्र M1 L1T-2। तो जितना मैं आप लोगों को बताया उनका एसआई मात्रक और बीमा सूत्र याद रखना, एक और याद रखना है कार्य का। तो देखना, अब 7वें नंबर की भौतिक राशि है कार्य। अब कार्य का सूत्र, ये जितनी भी भौतिक राशियां यहाँ पर लिखा हूं सब 9वीं या 10वीं में आप लोग पढ़े हुए हैं और आगे फिजिक्स में ये भौतिक राशियां फिर से मिलेंगी पढ़ने के लिए। यहाँ पर देखना, कार्य, कार्य का मतलब होता है बल गुणे विस्थापन। तो W बराबर F गुणे D, विस्थापन को D के द्वारा भी दर्शा दो, X के द्वारा भी दर्शा दो, जैसा आपको लगे। तो यहां से देखना, कार्य का एसआई मात्रक मतलब W का एसआई मात्रक बराबर F गुणे D का मात्रक। अब F बल है, बल का एसआई मात्रक हम लोग पढ़े थे न्यूटन और D विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर या NM, न्यूटन को कैपिटल N और मीटर को स्मॉल m द्वारा दर्शाते हैं, तो न्यूटन मीटर। लेकिन महान साइंटिस्ट जूल की स्मृति में इसका एसआई मात्रक जूल कहा जाता है और जूल को कैपिटल J द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहां से कार्य का एसआई मात्रक आपका कैसे निकला, जूल निकला। अब यहां पर कार्य की बीमा मतलब W की बीमा बराबर F गुणे D की बीमा। अब बल का सूत्र हमको याद रखना है, तो बल का बीमा सूत्र होता है M1 L1T-2 गुणे D विस्थापन, और विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है, इसलिए इसका बीमा सूत्र क्या होगा, L1 होगा। अब इनको सोल्व करके लिखेंगे M1, अब L1 L2 हो जाएगा और T-2, इसका मतलब कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है और बीमा सूत्र क्या होता है M1 L2 T-2। इसको भी याद रखना। अब उसके बाद आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, अगर उनका सूत्र याद रहेगा तो एसआई मात्रक और बीमा सूत्र आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखना, अब है संवेग पढ़ेंगे, ये भी हम लोग 9th में पढ़े थे। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, यहाँ से संवेग को P द्वारा दर्शाते हैं, तो P बराबर M इंटू V। अब यहाँ से संवेग का एसआई मात्रक बराबर M इंटू V का मात्रक। अब M द्रव्यमान, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, अब V वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड, तो वही किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या इसी को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड की घात -1। अब यहां से देखना, संवेग P की बीमा बराबर M इंटू V की बीमा। अब M द्रव्यमान है, द्रव्यमान का बीमा सूत्र M1, अब V वेग है, वेग का बीमा सूत्र L1T-1। अब इसको मिलाकर लिखेंगे तो M1 L1T-1। तो संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड और बीमा सूत्र M1 L1T-1 निकालना आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस करना रहेगा आप लोगों को। अब देखना, 9वें नंबर की जो मैं भौतिक राशि पढ़ाने चल रहा हूं, दाब, ये भी 9th में आप लोग पढ़े थे। तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, अर्थात P बराबर F बटे A। तो यहां से दाब का एसआई मात्रक बराबर F बटे A का मात्रक। अब F है बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, बटे A क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर की घात -2। लेकिन महान साइंटिस्ट पास्कल की स्मृति में इसका एसआई मात्रक पास्कल कहा जाता है, जिसको कैपिटल P स्मॉल a द्वारा दर्शाते हैं। अब यहां से दाब की बीमा, तो दाब मतलब P की बीमा मतलब दाब की बीमा बराबर F बटे A की बीमा। अब F बल का बीमा सूत्र आपको याद रखना है, F बल, बल का बीमा सूत्र M1 L1T-2 बटे A क्षेत्रफल का बीमा सूत्र L2, यहाँ L2 लिख दिया। अब M1 का M1 लिखा, अब L1 और यहाँ L2। अब यहाँ पर देखना, प्लस का 2 ऊपर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो प्लस का 1 माइनस का 2 तो माइनस का 1 बचेगा, M1 L-1 और T-2, ये दाब का बीमा सूत्र हो गया। अब इस तरह से पावर या शक्ति, ये भी 10वीं में पढ़े थे, पावर या शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है, तो P बराबर W बटे T। यहाँ से पावर का एसआई मात्रक बराबर W बटे T का मात्रक। यहाँ से देखना, W कार्य का मात्रक होता है जूल बटे T समय का मात्रक होता है सेकंड, तो जूल पर सेकंड या J पर S
या जे एस की घात -1, लेकिन महान साइंटिस्ट जेम्स वाट की स्मृति में इसका एसआई मात्रक वाट कहा जाता है, जिसको हम कैपिटल W द्वारा दर्शाते हैं। तो यहां से पावर P की बीमा बराबर W बटे T की बीमा। तो यहां से W मतलब कार्य, अब कार्य का बीमा सूत्र आपको याद रखना है, बल और कार्य बड़ी महत्वपूर्ण भौतिक राशियां हैं। तो देखना कार्य का बीमा सूत्र अभी निकाले थे m1 L2 T-2, तो वही कार्य का बीमा सूत्र m1 L2 T-2 बटे T समय का बीमा सूत्र T1। अब इसको सोल्व करेंगे, m1 का m1 लिख दिया, L2 का L2 लिख दिया। अब T-2 ये प्लस का 1 ऊपर जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 3 हो जाएगा। तो m1 L2 T-3, तो ये पावर का बीमा सूत्र हो गया। अब देखना विद्युत आवेश 10वीं में पढ़े थे, विद्युत आवेश Q बराबर धारा गुणे समय होता था। Q बराबर I इंटू टी, I बराबर Q बटे T से Q बराबर क्या होगा I इंटू टी। अब यहां से Q का SI मात्रक मतलब आवेश का SI मात्रक बराबर I इंटू टी का मात्रक। अब I धारा का मात्रक एम्पियर होता है, T समय का मात्रक सेकंड, तो एम्पियर सेकंड मतलब AS, लेकिन महान साइंटिस्ट कूलाम की स्मृति में इसका SI मात्रक कूलाम कहा जाता है या कूलम भी कहते थे, जिसको हम कैपिटल C द्वारा दर्शाते हैं। अब यहां से Q की बीमा बराबर I इंटू T की बीमा। अब I धारा है, धारा का बीमा सूत्र A1 होता है, आप लोग बताया था मूलभूत भौतिक राशि में, और T समय का बीमा सूत्र T1, तो यहां से आवेश का बीमा सूत्र A1 T1 या इसी को M0 L0 T1 A1 लिख सकते हैं। अब यहां पर 6 7 यहां याद रखना, और ये आवेश का SI मात्रक और बीमा सूत्र आप लोग याद रखना, ये काम आएंगे विद्युत में आप लोगों को। तो यहां से आवेश Q का बीमा सूत्र A1 T1 होता है। अब यहां से देखना 12वें नंबर की भौतिक राशि विद्युत विभव, ये 10वीं में आया था, विद्युत विभव V बराबर कार्य बटे आवेश होता है। तो यहां से कार्य W बटे आवेश Q, यहां से V का SI मात्रक बराबर W बटे Q का मात्रक। अब W कार्य का मात्रक जूल बटे Q आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल पर कूलाम या J पर C, लेकिन C को ऊपर लिख सकते हैं तो J C की घात -1, लेकिन महान साइंटिस्ट बोल्ट की स्मृति में इसका SI मात्रक बोल्ट कहा जाता है, जिसको कैपिटल V द्वारा दर्शाते हैं। अब यहां से विभव V की बीमा बराबर W बटे Q की बीमा। अब W कार्य का बीमा सूत्र m1 L2 T-2, अभी यहां पढ़े m1 L2 T-2 बटे Q आवेश का बीमा क्या होता है A1 T1। अब इसको सोल्व करेंगे, m1 का m1 लिख दिया, L2 का L2 लिख दिया। अब T-2 है, प्लस का 1 ऊपर जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 3, तो यहां पर क्या हो जाएगा T-3, और A प्लस का 1 ऊपर जाएगा, माइनस का 1, A-1 हो जाएगा। तो यहां से विद्युत विभव का बीमा सूत्र m1 L2 T-3 A-1। अब यहां विद्युत प्रतिरोध ओम के नियम में आप लोग पढ़े थे, विद्युत प्रतिरोध R बराबर विभव बटे धारा, ओम के नियम से R बराबर V बटे I। यहां से R का SI मात्रक बराबर V बटे I का मात्रक, तो V विभव का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर या V पर A या वोल्ट एम्पियर की घात -1, लेकिन महान साइंटिस्ट ओम की स्मृति में इसका SI मात्रक ओम कहा जाता है, जिसको OHM द्वारा लिखते हैं, और जिसको इस अक्षर के द्वारा दर्शाते हैं, इसको ओमेगा पढ़ते हैं। अब यहां से R की बीमा बराबर V बटे I की बीमा। अब V मतलब विभव, विभव का बीमा सूत्र जस्ट यहां निकाले, अगर आपको याद है तो आप लिखेंगे, नहीं याद है पहले विभव का सूत्र की सहायता से पहले विभव की बीमा निकाल लेंगे, फिर यहां कीमत रखेंगे। तो V की बीमा देखो निकाला हूं विभव की, m1 L2 T-3 A-1, m1 L2 T-3 A-1, और बटे में धारा I का बीमा सूत्र A1 होता है। अब इसको सोल्व करेंगे, m1 लिख दिया, L2 लिख दिया, T-3 लिख दिया, A-1, ये प्लस का 1 ऊपर जाएगा, माइनस का 1, तो माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 2, तो A-2 हो जाएगा। इसका मतलब R का बीमा सूत्र m1 L2 T-3 A-2। इस तरह से भौतिक राशियों का SI मात्रक बीमा सूत्र कैसे निकाला जाता है, उनके बारे में कुछ क्वेश्चंस की मैं चर्चा किया, और जैसे जैसे आएंगे उन सभी क्वेश्चंस की मैं चर्चा करूंगा। ओके।